दोस्तों, वोट बेचना बहुत बड़ा ही घाटे का सौदा है। ये दुनिया का कोई बेवकूफ तरीन इंसान ही ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि जिस पैसे से अच्छा स्कूल, आपके अच्छे बच्चों की तालीम हो सके, अच्छे अस्पताल बन सके, फैक्ट्रीज बन सके जिसमें गरीब इंसान कारोबार कर सके, हमारे नौजवानों को कारोबार मिल सके, वो आप चंद पैसों में सब कुछ बेच जाते हो। दोस्तों, ये जो हमारे सियासी हैं ये खुद बहुत बड़े लालची हैं। ये कभी नहीं चाहते कि एक छोटे से छोटा और आम से आम बंदा भी हमसे दूरी इख्तियार करे। ये जो छोटे से छोटा बंदा मतलब होता है बंदे का, ये एक गरीब तबका जो होता है, मतलब कि देहाती लोगों को समझ ले, जिनको वोट का असली मतलब का भी नहीं पता होता, तो उन्हें ये चंद पैसों से खरीद लेते हैं। मिसाल तो थोड़े पैसे देकर उससे वोट ले लेते हैं। फिर इससे जो आगे स्टेप आता है वो कुछ शोर वाला बंदा होता है, तो उसे ये एक नौकरी का लालच देते हैं। हालांकि जो एक नौकरी आपकी लगती है, अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करें, आपका बेटा या भाई जितनी उम्र कमाता है या पेंशन पे आ जाता है, इससे अगर सारा टोटल करें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, तो इससे ज्यादा आप एक महीने में टैक्स दे रहे हो हुकूमत को। मिसाल के तौर पर अगर दिन में आप 5 किलो चीनी लो ना, 1-1 किलो करके, तो 1-1 किलो पर भी आपको टैक्स लाजमी देना होगा। तो इस हिसाब से आपकी फैमिली एक महीने में आप टैक्स दे रही है, आपका बेटा इतना कमा नहीं रहा। तो इससे की मिसाल यही है कि ये भी एक आपको फंसाया जाता है एक नौकरी से या लालच देकर। तो दूसरी बात जो है, मिसाल के तौर पर इससे आगे वाला स्टेप आता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहते हैं मुझे नौकरी की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, तो उसे ये एक सीट दे देते हैं। मिसाल के तौर पर उसे कहते हैं कि आप हमारी पार्टी के टिकट पर लड़ें, ताकि इससे आपको भी फायदा और हमें भी फायदा हो। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने इलाके में या अपने हलके में जीतता है, तो वो उसकी पार्टी का जो है एक वो होती है, एक सीट बन जाती है और उसकी पार्टी को और मजबूती मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये हमारे सियासी हैं, ये कभी नहीं चाहते कि आम सा बंदा हमसे दूरी इख्तियार करे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये जो सियासी हैं हमारे, ये लोगों को फंडिंग करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इनको इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो फिर लोगों में करोड़ों अरबों रुपए तकसीम करते हैं। क्योंकि कोई भी सियासी अपने घर से उठाकर किसी को पैसे नहीं दे रहा, ये बाहर का पैसा होता है और बाहर ही खर्च होता है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे हमारी पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं या उनको कोई सीट मिलती है, तो वहाँ से वो करप्शन करते होंगे। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी पार्टियां इक़्तिदार के आने से पहले भी लोगों को पैसे देते हैं। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए और होता भी है, आपने अक्सर देखा होगा। तो इनके पास पैसा आता है, मिसाल के तौर पर बाहर से फंडिंग होती है। अब आप कहोगे बाहर से फंडिंग क्यों होती है, तो उसकी एक मिसाल है। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है बड़ी, वो मिसाल के तौर पर मेरे सपोर्ट में आना चाहती है। जैसे मैं अगर जीतूंगा तो मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा, फिर वो कंपनी आकर इधर मेरे मुल्क में कारोबार करेगी, तो उसका भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। मतलब वो मुझे इसलिए पैसा देते हैं कि मैं आगे लोगों को दो, लोग मुझे जितवाएं और मैं उनको आने की इजाजत दूं। और दूसरी रही बात, एक होता है दीनी तौर पर। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान को एक दफा पता किया था इंटरव्यू में कि आपका जरिया मुआश क्या है, तो उसने सीधा कह दिया कि मेरे पास गैबी मदद है। हालांकि लोगों ने इस मजाक बहुत बनाया था, लेकिन अगर सच कहा जाए तो मौलाना सिराजुल हक ने खुद इस बात को तस्लीम करते हुए कहा था कि हमें जो ये पैसा आता है ये बाहर से फंडिंग आती है मदारस के नाम पर, जो हम फिर सियासत में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो इलेक्शन से पहले फंडिंग की जाती है, लोगों में पैसा तकसीम किया जाता है, तो ये जरूरी नहीं होता कि ये अपने आप को घर से उठा कर दे रहे हैं। ये बाहर का पैसा आप पे तकसीम करते हैं और फिर जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो वही पैसे की कटौती करते हैं। तो इन्हें पता होता है कि किस किस को हमने कितने पैसे दिए और फिर उनसे निकालने कितने। इसी तरह का टाइम में हम थोड़ा पीछे जाएं, जब ज़ियाउल हक का दौर था, तो उस वक्त जुल्फ़िकार और भुट्टो जो था पीपल्स पार्टी के जो मिसाल के तौर पर लीडर थे, तो उन पर भी ये इल्ज़ामात थे। या सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, ये मैं आपको कन्फर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन उस पर ये इल्ज़ामात थे कि उनके दौर में जो है ईरान की तरफ शिया जो है अहले तशय्युअ लोग जो हैं वो फंडिंग करते हैं, शिया लोगों को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को वो करते हैं, पैसे देते हैं कि आप जो है पाकिस्तान में शिया को ब्लॉक को ज़्यादा मजबूत करें। मिसाल के तौर पर 2-3 सुन्नियों को भी पैसे देकर साथ मिला लें अपने शिया के साथ, तो इस तरह का शिया की जो पार्टी है वो मजबूत बन जाएगी और सुन्नियों पर हम हैवी रहेंगे और हम ईरान अपना मकसद जो है पाकिस्तान में पूरा करें। तो ज़ियाउल हक, एक बड़ी वजह भी ये भी बताई जाती है कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो को इस वजह से भी मतलब कि मंजर आम से गायब किया था कि वो जो है शिया ब्लॉक को मजबूत करना चाहते थे और सुन्नी मजाक के थोड़े अगेंस्ट थे। तो बाकी सच अल्लाह जानता है क्या था सच उस वक्त या झूठ क्या था, इस बारे तो मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता। लेकिन जो हमारे सियासी लेवल है, सियासी तौर पर फंडिंग की जाती है बाहर से भी और अंदर से भी,
تو یہ تھا پورا آج کا واقعہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.